सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। एक तरफ ये लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है, तो इस बीच एक पार्टी नई सामने आने वाली है और ये पार्टी बनाने वाले हैं टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने इस वक्त पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। अब इस बीच खबर उनसे जुड़ी ये भी आ रही है कि हुमायूं इस बार के इलेक्शन में एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला सकते हैं, यानी कि ओवैसी के साथ उनकी दोस्ती इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, हुमायूं कबीर से जुड़ा जो मामला सामने आ रहा है कि अब बताया जा रहा है कि वो ओवैसी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर हाथ मिलाएंगे और ममता की टेंशन बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, एक बड़ा जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है बाबरी मस्जिद के जरिए। आप समझिए कि बाबरी मस्जिद की उन्होंने मुर्शिदाबाद में नींव रखी, और मुर्शिदाबाद का इलाका ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जैसे हम अगर हाल ही में बिहार के सीमांचल की बहुत चर्चा हुई, जहाँ कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60-65% तो मुस्लिम आबादी है, लगभग वही हाल मुर्शिदाबाद का है। और मुर्शिदाबाद में अब तक टीएमसी का गढ़ रहा है, और 2011 से जब से ममता पर पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा हुआ है, उसके बाद से मुसलमानों ने भी ममता को मतलब भर भर के वोट दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये अब एक नया गठबंधन ये बनता दिख रहा है ओवैसी और हुमायूं कबीर के साथ, और ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। क्योंकि जब 2000 हम अगर बात करें 21 के नतीजे आए थे, तो बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का जो डिफरेंस था ऋतिक, वो महज 65 लाख वोटों का डिफरेंस था। बिल्कुल। हाँ, ये अलग बात है कि ममता की पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें पाती है और बीजेपी को 100 से कम सीटें मिलती हैं। लेकिन इस बार अगर ऐसा मुकाबला होता है तो ये बहुत रोचक हो जाएगा, और कैसे ममता को नुकसान होगा वो आपको आंकड़ों के जरिए बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक विधायक है, टीएमसी से निकाला जाता है, और वो कहता है हम बाबरी के लिए नींव रखेंगे। अब हमने जो तस्वीरें देखी, जो दावा किया जा रहा है उस भीड़ को लेकर, लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बिल्कुल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है उनमें बाबरी को लेकर मतलब कितनी संवेदनशीलता है, और बाबरी को लेकर वो किसी के साथ जाने और किसी को छोड़ने के लिए भी वो राजी। यही वजह है कि मतलब एक विधायक, आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि एक विधायक कोई बहुत बड़ा ऐसा मतलब होता है कि ठीक है वो 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दे, लेकिन सिर्फ धर्मगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हुमायूं कबीर ने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की। और ये भीड़ भले से मतलब कई लोगों के लिए डराने वाली भीड़ हो, लेकिन ममता के लिए सबसे ज्यादा भयावह ये भीड़ है, क्योंकि ये भीड़ ममता की वोट बैंक है। एक मैसेज है, ममता को ये भीड़ वोट करता रहा है। अब आपको बता दें, अगर हम 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर उसके नतीजों को अगर हम विधानसभा के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करें ऋतिक, तब समझ में आएगा कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम सीटों पर किस तरीके से ममता को जीत मिलता रहा। और अगर ओवैसी, क्योंकि ओवैसी ऐसे शख्स के तौर पर सामने आए हैं जो लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं और जो विपक्षी दल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हमने बिहार में देखा, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, और हमने दिल्ली में भी देखा। बिहार में तो आप देखिए मुस्लिम बहुल इलाकों में फिर से 5 सीटें ओवैसी मार ले गए। कई ऐसी सीटें थी जहां आरजेडी या कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं, वहां पर ओवैसी दूसरे नंबर पर है, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। तो एक बड़ा जो है वोटों में वो डेंट लगाते दिख रहे हैं। तो इसी वजह से अब ओवैसी की पार्टी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर, और ये एक बड़ा संदेश इसलिए भी होगा क्योंकि मुसलमानों के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा कि आपके हक की आवाज़, क्योंकि बाबरी को लेकर एक सेंटीमेंट है और उसी सेंटीमेंट को भुनाने की ये कोशिश है। और अगर 135 सीटों पर ये अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तब आप समझ लीजिए ऋतिक कि 135 ना सही 100 ऐसी सीटें होंगी जहां हुमायूं कबीर और ओवैसी ममता को नुकसान पहुंचाएंगे। कम से कम ये 100 सीटों पर आप आंकड़े मान सकते हैं। अब हम उन 74 मुस्लिम बहुल सीटों की बात करते हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40 से लेकर 90% तक है ऋतिक। मतलब 74 विधानसभा ऐसी सीटें हैं पश्चिम बंगाल में जहां पर 40 से 90% मुस्लिम आबादी है। और आप अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा में अगर हम कन्वर्ट करें तो 54 ऐसी सीटें रहीं जहां टीएमसी ने जीत हासिल की थी, यानी उनको बढ़त एक तरीके से मिली थी। अब लेकिन जिस तरीके का ये अब सिनेरियो बनेगा, इसके बाद से मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, यहाँ पर टीएमसी की जमीन खिसक सकती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक चीज़ और देखने को मिली, अगर उसको हम विधानसभा वार कन्वर्ट करें
कि मालदा की जो 8 मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर 6 मौजूदा समय में कांग्रेस आगे वहां पर है। मतलब अगर लोकसभा के नतीजों को अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट कर दें तो 8 में से मालदा में 6 सीटों पर कांग्रेस जीत जाएगी, भाजपा 2 पर जीत सकती है। अब मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो मुर्शिदाबाद में भी जो मुस्लिम बहुल 11 सीटें हैं उसमें से टीएमसी केवल 5 पर सिमटती दिख रही है लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से। अब अगर हम बात करें वोट शेयर की तो वोट शेयर में अगर हम देखें टीएमसी का वोट शेयर 2024 में ऋतिक 46.18% रहा है, जहां अल्पसंख्यक आबादी 40 से 90% है। मतलब अगर एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ जाता रहा हो कि यहाँ 40 से 90% है, वहां टीएमसी की जो टीएमसी का वोट शेयर है वो 46.18 है। और अगर हम 2024 के नतीजों पर अगर फिर से जाएं तो बीजेपी को 25.99% यानी लगभग 26% और लेफ्ट और कांग्रेस को मिलाकर 21.06% वोट मिलने की संभावना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए ऋतिक, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट ममता को नुकसान पहुंचाते रहे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का ममता के साथ गठबंधन नहीं है, लेफ्ट और टीएमसी की लड़ाई जगजाहिर है। कांग्रेस से भी अधीर रंजन चौधरी तमाम सरीखे नेता लगातार ममता का विरोध करते रहे, ममता भी लगातार उनका विरोध करती रही और लोकसभा में अलग अलग लड़े और कांग्रेस ने वोट काटा। और अब ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ आ जाते हैं तो ममता को कितना नुकसान होगा, क्योंकि 21% वोट शेयर तो कांग्रेस और लेफ्ट ले जा रहे हैं। अगर वहां 10% या 15% या 5% ही सही अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी ने अगर डेंट लगा दिया तो ममता को यह बड़ा नुकसान होगा। अब इस आंकड़े को अगर हम 2021 में लेकर चले, क्योंकि 2021 में अंतिम बार वहां विधानसभा के चुनाव हुए थे, और वहां अगर हम समझने की कोशिश करें तो 294 सीटों में से 74 जो माइनॉरिटी सीटें हैं, जहां पर हमने बताया कि 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और उनमें से तब 74 में से 69 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है ऋतिक की 74 में से आप 69 पर जीत हासिल कर जाएं। और इसके अलावा 57 सीटों पर माइनॉरिटी वोटर जो है 35 से जो 40% है, जहां पर ये तो मतलब 74 वो सीटें हैं जहां माइनॉरिटी 40 से ज्यादा है, वहां पर कितनी टीएमसी जीती है 69 सीटें। और जहां पर माइनॉरिटी 57 ऐसी सीटें हैं जहां पर माइनॉरिटी 40% से नीचे है, मतलब 35% से ऊपर है, वहां पर भी 46 सीटें जीती हैं। तो अगर हम देख ले, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 120 ऐसी सीटें हो जाती है जहां पर 35% से ज्यादा माइनॉरिटी की आबादी है और उस पर 120 सीटों पर टीएमसी जीतती है। लेकिन अगर जिस तरीके से लोकसभा में 21% वोट डेंट लगाया कांग्रेस लेफ्ट ने, और अगर अब हुमायूं कबीर और ओवैसी लगा देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऋतिक, यहाँ एक और बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर अब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता से नाराज क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमान कई बार, क्योंकि ममता हिंदू हैं, और हाल ही फिलहाल में तमाम मंदिरों की भी बातें हुई हैं, जगन्नाथ मंदिर की बात हुई है, महाकाल मंदिर बनाने का फैसला हुआ है, इससे भी मुसलमानों में नाराजगी है। और यही वजह है कि मुसलमानों के एक वर्ग को लगता है कि ममता उनके साथ धोखा कर रही हैं, क्योंकि वो मंदिरों की भी और फिर वक्फ कानून को भी प्रदेश में लागू करना। बिल्कुल, तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों में भी अब ममता के प्रति नाराजगी दिख रही है। वो एक नए विकल्प के तौर पर क्या वो ओवैसी को देखेंगे, क्या वो हुमायूं कबीर को देखेंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर ने, जैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से बुनाया, राम मंदिर को हमेशा प्रचार प्रसार किया, उसी तरीके से बाबरी कहीं न कहीं मुसलमानों के लिए उनके एक संवेदनशीलता की बात है, तो इसे लेकर अब हुमायूं कबीर ने उसकी नब्ज पकड़ ली है। अब एक और बड़ी मज़ेदार बात जो निकल कर आ रही है, कई मुसलमानों को ये भी लगता है कि ममता बार बार बीजेपी का नाम लेकर डराने की कोशिश करती है कि अगर आप बीजेपी को वोट दे देंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एसआईआर का भी जब मसला चल रहा था तब भी ऐसा किया गया। तो अब मुसलमान इस मामले में कहीं न कहीं थोड़ा सा वो सावधान दिख रहे हैं, वो नए विकल्प की तरफ जाते दिख रहे हैं। और जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक पूरे राज्य की अगर हम बात करें 294 सीटों पर तो 27% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। कई आंकड़ों में ये कहा गया है कि ये 32% से भी ज़्यादा है। अब देखना यही दिलचस्प होगा ऋतिक की जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल की जो सियासी फिजा है उसमें अब मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हो गए हैं। पहले दावेदार ममता थी, उसके पहले कभी लेफ्ट और कांग्रेस हुआ करती थी, अब लेफ्ट और कांग्रेस भी है, ममता तो है ही है। इसके अलावा एक और नए दावेदार के तौर पर ओवैसी और हुमायूं कबीर का भी कहीं न कहीं उत्थान होता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का ये चुनाव होने वाला है, ये बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी की नहीं होने वाली। यहाँ पर इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने के लिए हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम अगर साथ आ गई तो फिर जैसे कि रजत ने आपको बताया एक बहुत बड़ा मुस्लिम जो आबादी क्षेत्र है वहाँ का, जितने मुस्लिम वोटर्स हैं शायद उनकी तरफ भी जाते देख सकते हैं। बाबरी का ये मामला कितना पश्चिम बंगाल के चुनाव में भुनने वाला है, क्योंकि शुरुआत इसकी हो चुकी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की
इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है।